नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका डेयरी ज्ञान। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा पास वाला घंटी का बटन भी जरूर दबा ले। आपको दुधारू पशुओं में दूध के फैट को बढ़ाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या टिप्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कभी भी इस तरह की कोई समस्या आपके डेयरी फार्म पे आपको आती है तो सबसे पहले हम अपने निकटतम पशु पोषण विशेषज्ञ की सलाह लें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है। तो अगर मैं आपको कुछ बातें इसके संबंध में बताऊंगा तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा और आगे इसका पालन अवश्य करिएगा, जिससे कि अगर आपको कभी इस तरह की समस्या आए तो आप अपने खुद ही अपने राशन में कुछ परिवर्तन करके जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने दुधारू पशु को जो पशु आहार है उसकी जो मात्रा है वह हम कहीं अधिक तो नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने दुधारू पशु को उसके दूध से कहीं ज़्यादा अगर हम पशु आहार खिला रहे हैं तो भी हमें इस तरह की समस्या आती है, क्योंकि जो पशु आहार होता है वह एक ऊर्जा का स्रोत है और अगर अधिक मात्रा में ऊर्जा हम अपने दुधारू पशु को देंगे तो भी जो फैट का जो प्रतिशत है दूध में वह कम आएगा। इसलिए अगर मैं एक उदाहरण लूं तो 10 लीटर वाली पशु को कम से कम 4 किलो पशु आहार तो जाना ही चाहिए। अगर हम 4 किलो के बजाय गर्मी का दिन है और हम उसे 5 से 6 किलो तक भी अगर हम पशु आहार खिला रहे हैं तो भी फैट दूध का जो फैट होगा वह कम आएगा। इसलिए गर्मी के दिन में दूध बढ़ाने के चक्कर में हमें कभी भी पशु आहार का जो प्रतिशत है उसे बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में जो पचने की जो क्षमता होती है वह बहुत कम हो जाती है पशुओं में दाने की, और हमारा जो दूध का फैट है वह कम हो जाता है। दूसरा जो कारण हो सकता है फैट घटने का वह यह है कि पशु जुगाली अच्छे से नहीं कर पा रहा है, और जुगाली तभी वो नहीं कर पाएगा जब उसके शरीर में अपच की समस्या होगी। और अपच की समस्या का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण मैंने आपको बताया है कि अगर बहुत ज़्यादा पशु आहार की जो मात्रा अधिक होगी, और दूसरा जो अपच की समस्या हो सकती है कि जो भूसा होता है, भूसा की अगर मात्रा भी हम अत्यधिक खिलाते हैं अपने पशु को तो भी अपच की समस्या आती है और जो दूध का जो फैट होता है वह कम हो जाता है। तो हमेशा मेरे प्यारे पशुपालकों, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी दूध में फैट की समस्या आती है तो अपने निकटतम पशु पोषण विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें और एक राशन के ऊपर काम करें कि कितना हरा चारा, कितना भूसा और कितना पशु आहार अपने दुधारू पशु को हम खिलाएं, कि जिससे कि हमारा जो दूध का फैट है, मिल्क फैट है, वह कम ना हो। इसके अलावा अपने डेयरी फार्म पे आप हमेशा मीठा सोडा रखा करिए। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पशुओं में पचने की क्षमता कम हो रही है, अगर वो नहीं पचा पा रहा है अच्छे से, तो आप लोग गर्मी के दिनों में खास तौर पे मीठा सोडा का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। 50 ग्राम प्रतिदिन आप अपने पशु को मीठा सोडा एक बफर का काम करेगा। वह जो रूमन का जो पीएच होता है वह उसको बनाए रखता है, जिससे कि लार बनती है और लार बनने से भी पीएच आपका मेंटेन रहता है और कोई किसी भी तरह की समस्या हमारे दुधारू पशु को नहीं आती है। और फिर उसके बाद जो हमारा पशु होगा वो आराम से बैठ के जुगाली करेगा, और जुगाली करने से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर वो जुगाली करेगा तो जो फैट का दूध में दिखता है आपको प्रतिशत, वो अधिक दिखेगा। तो मेरे प्यारे पशुपालकों, आप लोग कभी भी इस तरह की समस्या अगर आपको आती है तो आप लोग ये निम्न बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।